आपका जाना पहचाना संगीत गूंजा। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल शैली एंड टॉकीज़ में आपका स्वागत है। वो आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई जो किसी ज़माने में रेडियो की पहचान हुआ करती थी, जिसकी आवाज़ से रेडियो की अहमियत हुआ करती थी। पुराने दौर के सुपरहिट प्रोग्राम बिनाका गीतमाला के प्रेजेंटर अमीन सयानी का 20 फरवरी को निधन हो गया। उनके साथ ही खत्म हो गया वो दौर जिसको कभी बीते दौर के लोगों ने जिया था। सुरमई मनभावन यादें, जी हाँ, यही दुनिया के सबसे ज्यादा लंबे अरसे तक चलने वाले रेडियो प्रोग्राम। जी हाँ बहनों और भाइयों, मैं हूँ आपका दोस्त अमीन सयानी। आप सुन रहे हैं बिनाका गीतमाला। ऐसे ही दर्शक इन शब्दों को सुनते रेडियो को दिल से लगाकर बैठ जाते। ऐसी ही आवाज थी 21 दिसंबर 1932 को बम्बई में जन्मे अमीन सयानी की। आपको हैरानी होगी जानकर कि जो रेडियो का पर्याय ही बन गया। वो कभी रेडियो पर आना ही नहीं चाहता था। उनका सपना तो प्लेबैक सिंगर बनने का था। अगर बड़े हुए तो आवाज फट गई और सपना टूट गया। शायद किस्मत में रेडियो का जादूगर बनना जो लिखा था, बस भाई की जिद ले आई यहाँ। 1952 में रेडियो सिलोन पर हिंदी गीतों की सीरीज चलाने की योजना बन रही थी। बिनाका कंपनी ने इस रेडियो कार्यक्रम को स्पॉन्सर कर दिया। उस वक्त अमीन सयानी के रेडियो प्रेजेंटर भाई हामिद ने उनको राजी किया और शो शुरू हुआ, बिनाका गीतमाला। कुछ ही समय में अमीन सयानी की आवाज ने लोगों के दिलों पर जादू करना शुरू कर दिया। गीतमाला शो रेडियो पर बुधवार को रात 8 बजे ब्रॉडकास्ट होता। आलम यह था कि हर कोई इस शो का इंतजार करने लगा। घर, दुकान, बाजार, हर जगह लोग उनकी आवाज को सुनने के लिए तड़पते रहते। जैसे ही आवाज आती, बहनों और भाइयों, मानो पूरे हफ्ते की बेकरारी खत्म। फिर तो अमीन सयानी इतने मशहूर और बिजी हो गए कि अमिताभ बच्चन जैसे लोगों के लिए भी उनके पास समय नहीं था। जी हाँ, क्या आपको अमिताभ और अमीन सयानी के उस किस्से का पूरा सच पता है? हुआ ये था कि अमिताभ बच्चन अमीन जी से मिलने उनके ऑफिस बिना बताए ही चले आए। उन दिनों अमीन सयानी इतने बिजी रहते थे कि बिना अपॉइंटमेंट लिए उनसे कोई मिल नहीं सकता था। अमिताभ पहुंचे तो उनकी सेक्रेटरी ने बताया कि आपसे मिलने कोई आया है, अपना नाम अमिताभ बच्चन बता रहा है। अमीन ने कहा उनसे बोलिए अपॉइंटमेंट लेकर आए। फिर दूसरी बार भी अमिताभ बिना समय लिए ही उनसे मिलने पहुंच गए। इस बार भी अमीन सयानी ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया था क्योंकि अमिताभ बच्चन के पास अपॉइंटमेंट नहीं था। ये किस्सा उनकी आवाज और अमिताभ की अदाकारी की तरह ही बहुत मशहूर हुआ। 42 साल तक 54,000 से ज्यादा रेडियो कार्यक्रम करने वाले अमीन सयानी पिछले 12 सालों से काफी बीमार चल रहे थे। मंगलवार को देर रात अचानक उनके सीने में दर्द उठने लगा। उनको फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनका हार्ट फेल हो गया और उनकी मौत हो गई। उनके एकलौते बेटे रजल सयानी ने मौत की पुष्टि की और उनकी मौत की वजह गंभीर दिल का दौरा बताया। उनकी पत्नी रमा का निधन पहले ही हो चुका था। दोस्तों, आपने अमीन सयानी की आवाज सुनी थी? तो हमें कमेंट में जरूर बताएं और रेडियो के इस जादूगर को श्रद्धांजलि अर्पित करना मत भूलिएगा।